दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप ननंद रानी को मुझसे दूर मत करो। सलोह दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वाह भाभी, कितनी अच्छी साड़ी पहनी हो आप, कितनी प्यारी लग रही है मेरी प्यारी प्यारी भाभी। नजर ना लग जाए मेरी प्यारी भाभी को, सनैया ने अपनी भाभी को कहा। उसकी भाभी ने कहा, बहाना तो कोई मेरी प्यारी ननंद से सीखे, इनको काम जो निकालना है अपनी भाभी से, सनैया ने कहा। अरे नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली होकर कह रही हूँ, आप बहुत क्यूट लग रही हो रेड साड़ी में। नेहा की भाभी ने कहा, चलो ठीक है चलती हूँ, अब थोड़ा काम कर लेती हूँ। हाँ भाभी, और मैं चलती हूँ अपनी पढ़ाई करने, बहुत सारा होमवर्क मिला है, 4 दिन की छुट्टी के लिए इतना सारा होमवर्क मिला है। सनैया ने निराश होके कहा। सनैया की भाभी ने कहा, चलो मैं सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। सनैया ने कहा, ओके भाभी ठीक है, जल्दी से काम कर लीजिए, फिर मेरा होमवर्क करा दीजिएगा। उसकी भाभी ने कहा, ओके ओके सनैया, अब मैं किचन में अपना खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और इस नेहा पढ़ाई करने चली गई। उधर सनैया की माँ पूजा पाठ कर रही थी, उधर उसके पिताजी नहा रहे थे, उन्हें भी दुकान जाना था। और सनैया का भाई बनारस में रहता था, उसका खुद का बिजनेस था, महीने में 1 हफ्ते के लिए वह घर आ जाता था। सनैया के पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, वे अपनी दुकान पर बैठते थे। सनैया की भाभी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। अब ब्रेकफास्ट के बाद उसे खाना भी बनाना था, तो जल्दी जल्दी करके ब्रेकफास्ट तैयार किया और फिर सबको सर्व किया। फिर ननंद भाभी एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट की। दोनों ननंद भाभी की आपस में बहुत जमती थी, वे खाना एक ही साथ खाती थी, दोनों में बड़ा प्यार था। इतना प्यार देखकर सनैया की मम्मी को थोड़ी जलन होने लगी थी। वह कहती थी सनैया से, तू क्यों अपनी भाभी के पीछे पीछे नाचती रहती है, मुझसे ज्यादा तो अपनी भाभी को रिस्पेक्ट देती है। मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, उसे आए 4 दिन ही हुआ है और तो उससे इतना घुल मिल कर रहने लगी है उसके साथ। सनैया ने कहा, मम्मी कैसी बात करती हो तुम, मैं भाभी को सम्मान देती हूँ, इज्जत देती हूँ, तो आपको जलन होती है, कैसी माँ हो। सनैया बढ़ चढ़ते हुए अपनी माँ को खूब डांट लगाई। आज के बाद कभी मुझसे ऐसा सवाल मत करना मम्मी, मेरी दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त भाभी है। फिर सनैया चली गई। ये सब बातें सनैया की भाभी ने सुन लिया। सनैया अपनी भाभी के पास गई। सनैया ने कहा, भाभी आज आप इतना उदास क्यों लग रही हो। सनैया की भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा सर भारी भारी लग रहा है। सनैया ने कहा, लाइए भाभी, सर दबा देती हूँ आपका। भाभी ने कहा, अरे नहीं रहने दो, दवा खा लेती हूँ, सही हो जाएगा। सनैया ने कहा, दवा खाने से सर दर्द सही होता है, ऐसा नहीं होता, लाइए मैं दबा देती हूँ। सनैया ने अपनी भाभी का सिर दबाने लगी। जब सनैया भाभी का सिर दबा रही थी तो भाभी ने सनैया से कहा, सनैया एक बात पूछूं जो मेरे मन को खाए जा रही है। सनैया ने कहा, भाभी पूछिए। सनैया, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम में लड़ाई हो जाए मम्मी से। तुम्हें जब मम्मी जी भला बुरा कर रही थी तो मैं सुन रही थी। सनैया ने कहा, अरे नहीं भाभी, वो तो बस यूं ही कर रही थी, उनकी बात का बुरा मत मानो। सनैया की भाभी ने कहा, मान रही हूँ, हाँ, लेकिन मम्मी जी की मानसिकता कितनी गंदी है। मैं तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरी ननंद हो, लेकिन मम्मी को शायद ये सब रास नहीं आ रहा है, हमें अब अलग होना चाहिए। सनैया ने भाभी को भी भला बुरा कहा, ये कैसी बात करती हो, किसी के कहने से
महसूस हो जाता है क्या हम दोनों का रिश्ता अटूट है। किसी के कहने पर ये रिश्ता नहीं टूट जाता है। मैं आपको बहुत इज्जत सम्मान देती हूँ और हमेशा देती रहूंगी। आपके बारे में शायद जो कहे बुरा भला, लेकिन मैं उससे आपसे दूर नहीं रहूंगी। शायद जो हो जाए। सनया ने कहा, आज पापा आएंगे तो मैं बताऊंगी मम्मी ने ऐसा कहा। भाभी के लिए तब ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं कहेगी मम्मी। सनया की भाभी ने कहा, नहीं सनया, ऐसा मत करना फालतू में। मम्मी को उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सनया ने कहा, ओके भाभी, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप पहले स्माइल करो तभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो ऐसा रोना रोना जैसा चेहरा लेकर के रहोगी तो मैं फिर बताऊंगी। सनया की भाभी हंसने लगी, अरे मेरी सुलबुली ननंद बड़ी नटखट है, सारे काम धमकी देकर करवाएगी। दोनों हंसने लगती हैं। फिर अगली सुबह सनया की भाभी ने अपनी सास से बात की। उसने अपनी सास को कहा, माँ जी आपको अच्छा नहीं लगता है, सनया के साथ इतना मैं घुल मिलती रहती हूँ प्यार से, ये सब आपको शायद अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच दरार आए मेरी वजह से, इसलिए आप जैसा कहोगी अब से मैं वैसा ही करूंगी। सनया की माँ ने कहा, देखो बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करती है इसलिए मैंने उसे डांटा। तुम शायद जैसे रहो उसके साथ, मुझे कोई मतलब नहीं। सनया की भाभी ने कहा, माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ आप जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूँगी। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। तभी इसी समय सनया के पिताजी आ जाते हैं। वह कहते हैं, अरे बहू तुम माफी क्यों मांग रही हो? किस बात की माफी, क्या हुआ? सनया की भाभी ने कहा, पिताजी बस यूं ही। उसने बहाना बना के उनसे कुछ नहीं कहा और कहा, पिताजी कुछ नहीं। फिर ससुर जी चले जाते हैं। सनया की माँ रोने लगती है और बोलती है, बहू तुम कितनी मान हो, तुमने अपने ससुर जी को कुछ नहीं कहा। ये कहते हुए सास अपनी बहू के गले लग जाती है। बेटा मैं अंधी हो गई थी, मुझे लग रहा था कि सनया सबसे ज्यादा समय तुझे देती है, अपनी माँ को नहीं देती है। थोड़ी सी मुझे जलन हो गई थी, उसके लिए मुझे माफ कर दे, पर आज मेरी आंख खुल गई है, मुझे माफ कर दे बेटा। सनया की भाभी ने कहा, अरे माँ जी आप क्या बोल रही हैं? वे आपकी बेटी है, आपका उस पर पूरा अधिकार है और मैं कौन होती हूँ आप दोनों के बीच में आने वाली? माँ जी तब से सब कुछ ठीक होने लगा और अब सास बहू और ननद तीनों एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। अब सास बहू में कभी कोई नोक-झोंक नहीं होती। सास की आंखें खुल गई तो ये थी ननद के प्रति भाभी का समर्पण। ये सच्ची कहानी है। जब तक हम ननद को समझेंगे तो हमारा रवैया भी उसी तरह रहेगा। जब हम उसके साथ एक बहन जैसा सलूक करेंगे तब हमें उसकी कदर पता होगी। इससे आप लोगों को क्या सीख मिली जरूर बताइएगा। दोस्तों कहानी से हमें सीख मिलती है कि ननंद भाभी को हमेशा प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। भाभी की ननंद को कदर करनी चाहिए और भाभी को भी ननंद की कदर करे, ननंद भी भाभी की कदर करे तो घर स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।